हाय तेकुक लवर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट जिन बॉयफ्रेंड। ये जिन बीटीएस का जिन नहीं है, ये सचमुच का जिन है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग एक बहुत ही इनोसेंट लड़का है और वो अपने ग्रैंड माँ को बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही कॉलेज की छुट्टी हो जाते हैं, वो अपने ग्रैंड माँ के पास चले जाते हैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन अचानक उसकी ग्रैंड माँ की डेथ हो जाते हैं और त्यांग बहुत ही एलन हो जाते हैं। त्यांग को अब ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में उसके पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उसके दिल की दर्द को समझ सके। उसके पास तो एक ग्रैंड माँ ही था उसको इतना प्यार करने के लिए। त्यांग के कोई पेरेंट्स नहीं है क्योंकि वो लोग पहले ही गुजर गए थे। उसके बाद उसके ग्रैंड माँ ही उसको बड़ा किया है। अब तो वो भी चला गया। अब त्यांग पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं। उसके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उसको इतना अच्छी तरह से ख्याल रख सके या फिर प्यार कर सके। उसके पास एक बहुत अच्छा दोस्त तो है जिमिन जैसे, लेकिन उसके फैमिली मेम्बर कोई नहीं है। जैसे ही बाकी मेंबर्स को पता चल जाते हैं कि त्यांग की ग्रैंडमा अब दुनिया में नहीं रहा, आर्यन, जीन, जेहोब, जिमिन, शुगा सब लोग त्यांग से मिलने के लिए उसके ग्रैंडमा के घर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आते हैं, त्यांग को इतना बुरी तरह से टूटते हुए देखते हैं कि जिमिन को बहुत बुरा लगता है और वो त्यांग को गले लगा लेते हैं और उसको कहते हैं, तुम इतना रो मत, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब से हम तुम्हारी फैमिली मेम्बर हैं। त्यांग को सब लोग यही बातें बोल रहे थे तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है और जिमिन को हक करके वो रो रहा था। तो ऊपर से त्यांग को ऐसा लग रहा था कि उसकी फोरहेड पे किसी ने हाथ रखा हो, जिसे त्यांग को थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था। उसको लगा कि शायद बाकी मेंबर्स में से कोई होंगे, लेकिन उसने देखा कि नहीं, वो लोग तो आपस में बातें कर रहे थे कि त्यांग के साथ अब क्या होगा। वो तो पूरी तरह से टूट गए हैं। त्यांग मन ही मन सोचते हैं कि पता नहीं कौन मेरे सर पे हाथ रखा है, क्योंकि बाकी मेंबर्स तो आपस में बात कर रहे थे और जिमिन ने मुझे हक करके रखा है। तो कौन हो सकता है जिसने मेरे सर पर हाथ रखा। त्यांग जिमिन के साथ इस बात को शेयर करते हैं। जिमिन सबको बुलाता है और बोलते हैं, त्यांग कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उसकी दिमागी हालत अब ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि उसके पास सिर्फ ज्ञान ही था। उसको डॉक्टर दिखाना चाहिए। त्यांग, तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, कहीं तुम ऐसे सोच सोच के पागल ना हो जाओ, मुझे डर लग रहा है। बाकी मेंबर्स भी त्यांग को बोलते हैं, त्यांग ऐसा कुछ नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो तुम। चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं और तुम ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा सोचने से दिमाग ख़राब हो जाएगा। त्यांग गुस्सा करके बोलते हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम लोग की ज़रूरत नहीं। तुम लोग मुझे अभी से पागल बोल रहे हो। मैंने तुम लोगों के साथ अपनी सारी दिल की बात शेयर कर रही हो और तुम लोग मुझे पागल साबित करना चाहते हो क्या। जिमिन, तुम मेरा इतना अच्छा दोस्त हो गए, ऐसा कैसे बोल सकते हो। जिमिन बोलते हैं, त्यांग गुस्सा मत कर, सॉरी यार, मुझसे गलती हो गया है, दोबारा से नहीं होगा। चल मुझे खुलकर बता क्या हुआ है। त्यांग बोलते हैं, मुझे नहीं कहना है, मैंने एक बार कहा ना, लेकिन तुमने ध्यान से सुना नहीं होंगे, दोबारा से पूछ रहे हो। पहले ही मुझे पागल बोल दिया। और त्यांग रोने लगा। दोबारा से ऐसा लगा कि त्यांग के सर पे दोबारा से किसी ने हाथ रखा और फिर त्यांग के आंसू पोंछ रहे हैं। त्यांग वो फील कर रहा था। वो दोबारा से उन लोगों को बोलना चाह रहे थे, लेकिन नहीं बोलते हैं, उन लोगों से नाराज़ हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं, क्या हुआ त्यांग, तो कुछ बोलना चाहता है क्या, हम लोगों से शेयर कर। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे और तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाने की बात भी नहीं करेंगे। अब बता क्या हुआ। त्यांग बोलते हैं, मुझे अभी भी फील हुआ कोई मेरे आंसू पोंछ रहे हैं। जिमिन बोलते हैं, लेकिन तेरे आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे हैं त्यांग, अगर आंसू पोंछ लिया होता तो अभी भी आंसू क्यों गिर रहे हैं। त्यांग बोलते हैं, तुम लोग छोड़ो यार, मुझे लगता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मेरे लिए ही बेटर होगा, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पे रहोगे मैं और भी पागल हो जाऊँगा। क्योंकि कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों में से किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा है, लेकिन मैं जब देखता हूँ तुम लोग मेरे सामने नहीं हो, आपस में बात कर रहे हो, और जब मुझे लगता है कि मेरे आंसू जिमिन पोंछ रहे हैं, लेकिन जिमिन नहीं है, कोई और है। अब वो कौन है मुझे नहीं पता। तो आर्यन बोलते हैं, मुझे लगता है कि उसके ग्रैंड माँ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि त्यांग उसके ग्रैंड माँ के बहुत क्लोज थे
और शायद वो मरने के बाद भी त्यांग को बहुत ही प्यार करना चाहते हैं, उसकी ख्याल रखना चाहते हैं। त्यांग, लेकिन ऐसा सही नहीं है। मरने के बाद कोई इंसान अगर फिर भी ऐसा करते हैं, इसका मतलब वो गोश्त बन गए हैं। कहीं तुम्हारा ग्रैंड मदर गोश्त तो नहीं है ना? ये सुनकर त्यांग को इतना गुस्सा आता है। क्या मेरे ग्रैंड मदर गोश्त बन गए हैं? तुम लोग ऐसा बोल रहे हो मेरे ग्रैंड मदर के बारे में? अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ, मुझे तुम लोग की ज़रूरत नहीं और मैं तुम लोग की शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। तुम लोग मुझे दिलासा दिलाने के लिए यहाँ पे आए थे ना, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। अगर मेरे ग्रैंड मदर यहाँ पे गोश्त बन के आएंगी भी ना, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उनके साथ भी रह लूँगा। लेकिन मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता हूँ। तुम लोगों की बातें सुनकर मैं और भी पागल हो जाऊँगा। अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आखिर में कौन है जो मेरे दुख में वो खुद भी सैड हो रहे हैं और मेरे आंसू पोंछ रहे हैं, मेरे सर पे हाथ रख रहे हैं। तुम लोग प्लीज़ यार यहाँ से चले जाओ। तो वो लोग बोलते हैं, पता नहीं उसको क्या हो गया है, इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। हमें लगता है कि उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए, उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन त्यांग इतना गुस्सा कर रहे हैं, अगर नहीं जाएंगे तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो तुम लोगों को क्या लगता है? जिमिन की बात सुनकर वो लोग बोलते हैं, हमें भी मन नहीं है उसको छोड़कर जाने की, लेकिन जब तक उसका गुस्सा ठंडा ना हो जाए, चलो हम यहाँ से चलते हैं। और उसके बाद ऐसे भी कुछ दिन बाद कॉलेज खुल जाएगा, तब वो तो कॉलेज में आने ही वाले हैं, क्योंकि वो पढ़ाई को लेकर बहुत ही सीरियस है। वो पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसके ज्ञान में चाह रहे थे कि वो पढ़ाई करके बहुत ही अच्छा सा डॉक्टर बने। तो वो बोलते हैं यूंगी, हाँ जिमिन ने सही कहा, अब चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। उसके बाद जब सब लोग यहाँ से जा रहे थे, त्यांग सब लोगों से माफ़ी मांगते हैं इतना गुस्सा करने के लिए। फिर सब लोग भी उससे माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं, त्यांग सॉरी यार, तुझे समझ नहीं पाए और तुझे पागल बोल दिया, सॉरी, हम लोगों को माफ़ कर दे। जिमिन भी त्यांग के गले लगते हैं और उसको बोलते हैं, क्या हम यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं त्यांग, तुम्हारा ध्यान रखना चाहते हैं। लेकिन त्यांग बोलते हैं, नहीं जिमिन, मुझे नहीं लगता है मुझे किसी की ज़रूरत है, मैं कुछ दिन एलोन रहना चाहता हूँ मेरे ग्रैंड माँ की यादों के साथ। मैं वापस आ जाऊँगा तुम लोग के पास, तुम लोग अपना ध्यान रखना। और हाँ, मैंने तुम लोग के साथ जिस तरह से बात किया, मुझे माफ़ कर देना। तो सब लोग बोलते हैं, नहीं नहीं, तेरी बातों की बुरा नहीं लगा हमें, हम सबको तो तेरा चिंता हो रहा है। जिन बोलते हैं। आरएम बोलते हैं, त्यांग क्या सचमुच तुम ठीक तो हो ना, हम यहाँ पे रुक जाए? त्यांग बोलते हैं, नहीं थैंक्स, मैं बाद में आ जाऊँगा। जियो बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से रहना, ओके। और त्यांग की फोरहेड पे किस करते हैं, लेकिन त्यांग को वो किस फील नहीं होते हैं उसकी फोरहेड पे। वो थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। उसको ऐसा फील हो रहा था जब जिहोप ने उसकी फोरहेड पे किस करने के लिए गए, किसी ने हाथ रख दिया हो उसकी फोरहेड पे, ऐसा फील हो रहा था त्यांग को। जिहोप को तो लगता है कि उसने उसकी फोरहेड पे ही किस किया है, तो वो हट जाते हैं और युंगी बोलते हैं त्यांग के गले लगकर, जेंटलमैन अपना अच्छे से ध्यान रखना, तुम्हारी तबीयत के बारे में मुझे बहुत फ़िक्र है, क्योंकि मैं भी डॉक्टर बनने वाला हूँ तुम्हारे साथ। और हाँ, कुछ भी हो जाए मुझे कॉल कर देना। जिमिन बोलते हैं, तुम मेरी फ़िक्र करो और मैं त्यांग की फ़िक्र कर लूँगा, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं उसके लिए हूँ ना। तो त्यांग बोलते हैं, तुम दोनों लड़ना बंद करो और मैं ठीक हूँ। लेकिन त्यांग उन लोगों को ये बात नहीं बोलते हैं अभी जो हुआ है। तो ये सब लोग चले जाते हैं यहाँ से त्यांग को बाय बोल के। त्यांग अब बहुत ही सोच में पड़ गया था कि क्या हो रहा है। त्यांग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही त्यांग घर के अंदर जा रहे थे, उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम लड़का आ जाते हैं, वो भी वाइट कपड़ा पहना हुआ। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि पूछो ही मत। त्यांग देखते ही वो कुछ देर के लिए शॉक हो जाते हैं। उसकी आंखों को रगड़ते हैं, उसके बाद ध्यान से देखते हैं कि सचमुच उसके सामने कोई है या नहीं। त्यांग नोटिस करते हैं, हाँ ये तो सच में एक बहुत हैंडसम लड़का उसके सामने खड़ा हुआ है। तो जॉनकुक त्यांग के सामने आते हैं और त्यांग को बोलते हैं, हाय हैंडसम मैन, क्या तुम मेरे साथ बात नहीं करोगे? त्यांग बोलते हैं, लेकिन तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ।
तुम कहाँ से आए? क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पे कोई नहीं था मेरे दोस्तों के अलावा, वो लोग तो चले गए हैं। तुम कब आए? तो जंगकुक बोलते हैं, मैं अभी अभी आया जब तुम्हारे दोस्त यहाँ से जा रहे थे। मैंने देखा तुम बहुत ही अकेला हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत है, और इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने के लिए। त्यांग शौक होके बोलते हैं, क्या तुम मेरा फ्रेंड नहीं बनने आए हो, तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? क्या बोल रहे हो? मुझे किसी बॉयफ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक बोलते हैं, मैंने तुमसे पूछा नहीं, तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो त्यांग बोलते हैं, नहीं, मुझे कोई बॉयफ्रेंड की ज़रूरत नहीं, और तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे नहीं जानना है कि तुम कौन हो और क्यों आए हो और मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो। जंगकुक उसको गुस्सा करके बोलते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या त्यांग? मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, फ्रेंड नहीं। त्यांग थोड़ा सा शॉक होकर बोलते हैं, तुमने अभी क्या कहा? त्यांग, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? जंगकुक बोलते हैं, मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज़ पता है, तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हुआ ना। अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो मेरे बारे में? तुम तो मेरे बारे में कुछ जानते भी नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे ज्ञानमा चाहते थे कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूँ, और इसलिए मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए आ गया। अब तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। तुम अपनी ज्ञानमा से प्यार करते थे ना? त्यांग बोलते हैं, हाँ, मैं अपनी ज्ञानमा से बहुत प्यार करता था और करता हूँ, करता रहूँगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मेरी ज्ञानमा ने तुमसे कहा मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए। जंगकुक बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है त्यांग, मेरे जैसे हैंडसम लड़का तुम्हारे पास आके ये बोलेगा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? प्लीज़ मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना लो, रिक्वेस्ट करेगा नहीं ना? तुम्हारी ज्ञानमा को मैं अपना ज्ञानमा समझता रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने हाथों से बहुत खाना खिलाया है और मुझे स्वीट बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारी ज्ञानमा की कोई भी बात को टाल नहीं सकता हूँ। अब मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना होगा। त्यांग बोलते हैं, स्वीट? जंगकुक बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद है, क्या तुम खाना चाहते हो? तो जंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसी हालत में मैं स्वीट खाने के बारे में सोचूंगा। जंगकुक बोलते हैं, लेकिन क्या हुआ? कैसी हालत? तुम अकेला नहीं हो, तुम्हारे ज्ञानमा ठीक है अब दुनिया में नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं तुम्हारे पास नहीं है, वो हमेशा से तुम्हारे पास थे और रहेगा और तुम्हारा ध्यान रखेगा। तुम्हें सैड नहीं देख सकता है। अब तुम खुद को सैड मत करो, क्योंकि तुम सैड रहोगे तो वो भी सैड रहेगा, और ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। त्यांग बोलते हैं, क्या मुसीबत है, तुम क्या जिद लगा के रखा है? और मैं तो तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है? जंगकुक बोलते हैं, ये हुई ना बात, आखिर में तुमने मेरे बारे में पूछा है और तुम्हें मेरे बारे में जानने की उत्सुकता हुआ तो मुझे अच्छा लगा। चलो मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ, लेकिन मेरा नाम क्या रखूँ? तो त्यांग बोलते हैं, क्या रखूँ का क्या मतलब? क्या तुम्हारे पास पेरेंट्स नहीं हैं? उन्होंने तुम्हारा नाम नहीं रखा है क्या? जंगकुक बोलते हैं, नहीं, तुम्हारी तरह मेरे पास भी पेरेंट्स नहीं हैं और मेरे नाम किसी ने रखा नहीं है, मैं खुद ही रख देता हूँ। मेरा नाम है अब से जियोन जंगकुक। कैसा है जंगकुक? अच्छा नाम है ना? तुम चाहो तो मुझे जिन बॉयफ्रेंड बोल सकते हो। त्यांग बोलते हैं, क्या जिन? लेकिन जिन तो यहाँ से चला गया। तो जंगकुक बोलते हैं, नहीं नहीं, तुम्हारा वो फ्रेंड जिन नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद के बात कर रहा हूँ। मैं अब से तुम्हारा जिन बॉयफ्रेंड हूँ, ठीक है? और तुम मुझे प्यार से जियोन जंगकुक बोल सकते हो। और अगर तुम्हें ये बोलना बहुत मुश्किल लगता है तो तुम मुझे शॉर्टली जिन बॉयफ्रेंड बोल देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये नाम सुन के, क्योंकि ये नाम मुझ पे ज़्यादा सूट करते हैं। त्यांग बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी बात मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसे भी मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैंने तो अपने दोस्तों के साथ भी बहुत ही रूडली बात कर दिया है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो, क्योंकि मैं तुम्हें जानता भी नहीं, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। जंगकुक बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। त्यांग बोलते हैं, लेकिन क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों नहीं हो सकते हैं? तुम चाहो तो मुझसे दूर रह सकते हो। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जंगकुक त्यांग को छोड़कर नहीं जाते हैं। त्यांग घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं।
त्यांग को लगता है जंगकुक अब अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन जैसे ही त्यांग थोड़ा सा और चलने लगता है वो देखते हैं जंगकुक भी उसके पीछे ही है। त्यांग बोलते हैं तुम कब आए अंदर, मैं तो दरवाज़ा बंद कर दिया है। जंगकुक बोलते हैं मुझे आने के लिए दरवाजे की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कभी भी अंदर आ सकता हूँ, बाहर भी जा सकता हूँ। तो जंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं तुम हो कौन? जंगकुक बोलते हैं मैंने तुमसे अभी क्या कहा, मैं तुम्हारा जिन बॉयफ्रेंड हूँ, जिन। अब तुम्हें समझ में आया? त्यांग बोलते हैं क्या तुम जिन हो? मैं नहीं यकीन करता हूँ कि तुम जिन हो, क्योंकि तुम इंसान लगते हो और दिखने में भी अच्छे हो। मैंने सुना ऐसा कुछ नहीं होते हैं। और तो जंगकुक बोलते हैं और क्या, और कुछ नहीं कहना है तुम्हें? तो तुम देखना चाहते हो कि मैं जिन हूँ या नहीं? त्यांग बोलते हैं नहीं, मुझे नहीं देखना है, तुम जो भी हो मुझसे दूर रहो। जंगकुक बोलते अब तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारा बन चुका हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर चला आया, अब मुझे तुम्हारे पास ही रहना होगा त्यांग, और तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी ग्रैंड माँ को प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूँगा। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं तुम सच बोल रहे हो, तुम जिन हो? तो त्यांग की बात सुनकर जंगकुक बोलते हैं हाँ, क्या तुम बेहोश होने वाले हो? त्यांग सचमुच बेहोश हो जाते हैं और इससे पहले ही जंगकुक उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद जंगकुक त्यांग को गोद में उठा लेते हैं और उसको बेड तक लेकर जाते हैं, उसको बेड पर सुला देते हैं। तो जंगकुक बोलते हैं त्यांग क्या तुम ठीक हो? कुछ देर बाद त्यांग की होश आते हैं और त्यांग बोलते हैं तो अब मैं समझा, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे तुम थे, है ना? इसका मतलब तुम मुझे फॉलो कर रहे थे और तुमने जो कुछ भी किया है मेरे साथ, तुम्हारी वजह से मैंने अपने दोस्तों के साथ कितनी बुरी तरीके से बात किया, तो अब इसके ज़िम्मेदार तुम हो। जंगकुक बोलते हैं मैं नहीं, तुम्हारे दोस्त थे, तुमने जो कहा उन्होंने तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं किया, उन लोगों को लगा कि तुम्हारा ग्रैंड माँ गोश्त बनकर तुम्हारे पास आए हैं। और तुम्हें भी समझना चाहिए, जब मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारा जिन बॉयफ्रेंड हूँ, तुम इतना इनोसेंट क्यों हो? और तुम्हें पता है कि तुम्हारा इतना इनोसेंट होने की वजह से ही मैं तुम्हारे पास हूँ और मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। अब तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ त्यांग, तुम जितना कुछ क्यों ना कर लो, लेकिन तुमसे मेरा पीछा छुड़ा नहीं पाओगे, क्योंकि अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितना कुछ क्यों ना कर लो तुम। त्यांग बोलते हैं क्या मुसीबत है, तुम क्या चाहते हो? जंगकुक बोलते हैं मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, अब से तुम्हारा फैमिली मैं हूँ, ठीक है? त्यांग जंगकुक को बोलते हैं मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जंगकुक बोलते हैं लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, तो अब तुम मेरे साथ ही रहोगे और मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। अब त्यांग परेशान हो गया था, क्योंकि जंगकुक उसको एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ रहा था। अब त्यांग को ज़बरदस्ती से ही सही, लेकिन जंगकुक के साथ रहना पड़ता है और ये दोनों साथ में कुछ दिन रहते हैं यहाँ पे, और जंगकुक और त्यांग के बीच में बहुत ही अच्छा सा बॉन्डिंग बन जाते हैं। अब तो त्यांग भी जंगकुक के साथ अच्छी तरह से बात करना शुरू कर दिया है और अब त्यांग को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि कॉलेज ओपन होने वाले हैं। तो त्यांग जंगकुक को बोलते हैं मुझे यहाँ से जाना होगा और तुम मेरे साथ मत आना। लेकिन जंगकुक बोलते हैं लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ आऊँगी ही। त्यांग बोलते नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी के साथ मिलवा नहीं सकता हूँ। मैं सबको क्या कहूँगा, और सबको अगर पता चल जाएगा तो वो लोग इसको बहुत बड़ा इशू बना देंगे और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैं। तो जंगकुक बोलते हैं क्या तुम रुक क्यों गए? त्यांग मैं सुनना चाहता हूँ, तुम क्या बोलना चाहते हो? त्यांग जंगकुक को बोलते हैं नहीं, जब मैं वापस आ जाऊँगा ना तब मैं तुम्हें कहूँगा, अभी नहीं। जंगकुक बोलते हैं लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। वो मन ही मन ये सब कुछ सोचते हैं। त्यांग को ऐसा लगता है कि उसकी बातों से जंगकुक उसके साथ नहीं आएगा, तो त्यांग अपनी हॉस्टल में वापस आ जाते हैं, क्योंकि उसके कॉलेज ओपन हो गए हैं। जंगकुक भी उसके साथ उसके हॉस्टल में आ जाते हैं और उसके हॉस्टल में उसकी ही बेड पे उसके साथ रुक जाते हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं चला कि उसके साइड पे जंगकुक भी है।
लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रहा था। ना ही त्यांग को दिखाई दे रहा था, ना ही किसी और को। अब जंगकुक इनविजिबल थे और सबके साथ त्यांग बहुत ही खुश लग रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हो गया जिसे जंगकुक को सामने आना पड़ा, क्योंकि यूनो त्यांग को कमरे में बंद कर लिया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। जंगकुक बीच में आ गया और यूनो को मारना शुरू कर दिया। यूनो तो शॉक हो गया है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था और कमरे के अंदर सिर्फ त्यांग और वो थे। ये बीच में कहाँ से आ गया, यूनो को समझ में नहीं आया। ठीक है, लेकिन त्यांग समझ जाते हैं कि जंगकुक उसके साथ उस दिन ही यहाँ पे आ गए थे और ये बात त्यांग को भी पता था, लेकिन वो जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जंगकुक को महसूस कर सकते हैं। जब भी जंगकुक त्यांग के आसपास रहते हैं, त्यांग उसको फील कर सकते हैं। लेकिन उसने जंगकुक से नहीं कहा। जंगकुक को लगा कि त्यांग नहीं जानते हैं कि वो उसके पीछे पीछे आ गए हैं। जंगकुक ने तो यूनो के हाथ पैर तोड़ दिया है, तो सब लोग आ जाते हैं और यूनो को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। और यहाँ पे त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, तुम मेरे साथ उस दिन ही आ गए थे ना जब मैं यहाँ पे आया था। जंगकुक बोलते हैं, तुम जानते थे पहले से, तो तुमने मुझसे बात क्यों नहीं किया। त्यांग बोलते हैं, क्योंकि तुमने मुझसे छुपाया है, तो मुझे भी यही लगा कि मैं भी देखना चाह रहा था कि तुम कितने दिन से ऐसे रह सकते हो मुझसे बिना बात किए, और मैं जानता था कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ने वाले हो। जंगकुक त्यांग को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हें सब कुछ पता थे, फिर भी तुमने मुझे इग्नोर किया। ऐसा क्यों किया त्यांग, मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रहा था तुमसे दूर रहने में। त्यांग बोलते हैं, तुम मुझसे दूर नहीं रह रहे थे, तुम मेरे बहुत पास हो, और मैं तुमसे इसलिए बात नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं किसी को पता चल जाएगा, तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, लेकिन तुम मुझे खोना क्यों नहीं चाहते हो। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंगकुक, और ये मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मैं यहाँ पे आ रहा था तुम्हें छोड़कर, और मुझे तभी तुम्हारा एहसास हो गया था कि तुम भी मेरे पीछे आ रहे हो। मैं तुमसे कहने के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, जब मैं यहाँ से घर तुम्हारे पास वापस चला जाऊँगा और यहाँ पे कोई और नहीं होंगे, तब मैं तुमसे कहूँगा। लेकिन अब मैं और इंतज़ार नहीं करना चाहता हूँ, मैं सबसे तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ कि तुम मेरा जिन बॉयफ्रेंड हो। तो जंगकुक बोलते हैं, क्या तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत है कि तुम सबको ये बात बोल सको कि मैं तुम्हारा जिन बॉयफ्रेंड हूँ। त्यांग बोलते हैं, हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा, और न ही किसी को तुम्हें मुझसे अलग करने दूंगा। त्यांग के मुँह से ये बात सुनकर जंगकुक इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि त्यांग के होठों पे किस कर लेते हैं। कुछ देर बाद जब ये दोनों अलग होते हैं तो त्यांग नोटिस करते हैं जिन, आरिफ, जिहोक, योंगी, जिमिन सब लोग इन दोनों को इस तरह से देख लिया है। अब त्यांग थोड़ा सा शाय फील करते हैं, तो जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ, क्या तुम अपनी दोस्तों से नहीं बोलना चाहोगे कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। त्यांग बोलते हैं, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कहूँगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये है जीवन जंगकुक और मेरा जिन बॉयफ्रेंड। तो जिन बोलते हैं, क्या जिन। तो जंगकुक थोड़ा सा मुस्कुराता है और त्यांग की फोrehead पे अपने हाथ सहलाते बोलते हैं, तुम ये नहीं कहोगे कि मैं कौन सा जिन हूँ। तो त्यांग बोलते हैं, हाँ। तो सब लोग उसको घूर रहे थे। त्यांग बोलते हैं, मैं सब लोगों को बोलता हूँ, तुम लोग शौक मत हो जाना। उसके बाद सब लोग को सब कुछ खुलकर बोलते हैं। सब लोग बोलते हैं, इसका मतलब वो सचमुच की जिन है। त्यांग बोलते हैं, हाँ, वो जिन है और मैं झूठ नहीं बोल रहा था। सब लोग त्यांग को बोलते हैं, उस दिन भी तुम पे हम सब लोग को भरोसा था, लेकिन हमें लगा शायद तुम्हारी ग्रैंडमा की गोश्त होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये जिन है और वो तुम पे नज़र रख रहे हैं और तुम्हारे साथ प्यार में है। ये बोलने के बाद ही जिमिन त्यांग से गले मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन जंगकुक बीच में आ जाते हैं और जिमिन त्यांग से गले नहीं मिल पाते हैं। तो जिमिन बोलते हैं, ये कैसा है यार, तुम क्या कर रहे हो, मेरे दोस्त हैं, मैं तो गले लग सकता हूँ ना, और मुझे डर लग रहा है क्योंकि तुम जिन हो, कहीं मुझे कुछ कर तो नहीं दोगे ना, क्या तुम्हें जादू आता है। तो जंगकुक बोलते हैं, हाँ, मुझे लोगों को दुनिया से गायब करना आता है, क्या तुम्हें अभी यहाँ से गायब कर दूँ, क्योंकि तुमने मेरी त्यांग को टच करने की हिम्मत की। योंगी बोलते, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं उसको समझाता हूँ।
और मैं पूरा ध्यान रखूँगा ताकि आगे से जिमिन त्यांग को हक ना करे, ठीक है? तो जंगकुक मुस्कुरा के बोलते हैं, ठीक है, तुम मुझे बहुत जेंटलमैन लग रहे हो और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। त्यांग, आपसे तुम किसी के क्लोज नहीं जाओगे क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। तुम्हें पता है जिन कितना पॉजिटिव होते हैं, एक इंसान से भी ज़्यादा। त्यांग बोलते हैं, तो मेरा हार्ट लगने वाले हैं। जंगकुक बोलते हैं, ये तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा कितना हार्ट लगने वाले हैं। और त्यांग को गोद में उठा लेते हैं और यहाँ से गायब हो जाते हैं। सब लोग शॉक हो जाते हैं कि अचानक क्या हो गया। त्यांग और जंगकुक यहाँ पे नहीं है। जिमिन तो घबरा जाते हैं और यूनग्यो को गले लगा लेते हैं। जेहोप नामजिन और यूनमिन को बोलते हैं, जंगकुक और त्यांग तो यहाँ से चला गया, लेकिन तुम दोनों जोड़ी यहाँ पे रोमांस करना शुरू मत कर देना क्योंकि मैं यहाँ पे सिंगल हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है, तो मुझे बुरा लग सकता है तुम लोग को इस तरह से प्यार करते हुए देखकर। और यहाँ पे जंगकुक त्यांग को बेड तक लेकर जाते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं और उसको किस करना शुरू करते हैं। त्यांग बोलते हैं, जंगकुक क्या कर रहे हो तुम, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन जंगकुक कहाँ सुनने वाले हैं। जंगकुक बोलते हैं, नहीं अब मैं नहीं रोक सकता हूँ, मैं तो इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम मुझे ये कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने मुझसे कह दिया तो अब मैं खुद को नहीं रोक पाऊँगा। उसके बाद त्यांग को किस करना शुरू करते हैं और उसकी कपड़ों के अंदर हाथ डालते हैं और उसकी बॉडी को बहुत ही हॉट तरीके से टच कर रहे थे और पिंच भी कर रहे थे जैसे त्यांग मौन कर रहे थे। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, आज तुम इनोसेंट कम हॉट ज़्यादा लग रहे हो। त्यांग शाय फील करते हैं और जंगकुक उसकी पूरी फेस पे किस करते हैं और उसके बाद उसकी गले पर लव बाइट बनाते हैं। उसके थोड़ा सा नीचे आते हैं और इसकी चेस्ट पे बाइट करते हैं। ऐसे ही करके त्यांग की पूरी बॉडी पे किस कर रहे थे और निशान बना रहे थे। अब धीरे धीरे से जंगकुक त्यांग के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और ये दोनों की रोमांस अब नहीं ख़त्म होने वाले हैं। त्यांग को ये फीलिंग्स बहुत अच्छा लग रहा था, उसको उसका फैमिली मेम्बर मिल गए हैं और वो अब बहुत खुश है। उसके बाद जंगकुक और त्यांग हमेशा के लिए साथ रहना शुरू कर दिया है। अब त्यांग के पास जंगकुक जैसा फैमिली मेम्बर हो तो किसी और की ज़रूरत है क्या, नहीं ना। तो कहानी को यहाँ पे दी एंड करता हूँ और ये थे वन शॉट। तो इसका कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं होगा। कुछ लोग जो है वन शॉट का मतलब नहीं समझते हो, फिर भी आप लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए डिमांड करते हो। मैं जानता हूँ शायद आप लोगों को कहानी पसंद आती है इसलिए, लेकिन इसका कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।